नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। आशा करता हूं आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास मेल आया था कि मैं वीबीए के थ्रू अपने रिज़ल्ट को कैसे देख सकता हूं। तो आज की वीडियो कुछ इसी से रिलेटेड होने जा रही है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि मुझे इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट देखना है, ये मेरे पड़ोस में ही रहता है, इसका रोल नंबर ये है। तो चलो सबसे पहले इसका रिज़ल्ट ही देखते हैं। उसके लिए मैं खोल लेता हूँ अपना क्रोम ब्राउज़र। यहाँ मेरा क्रोम ब्राउज़र खुल चुका है। यहाँ मैं URL में डाल देता हूँ upmsp.edu.in, एंटर। दोस्तों यहाँ मेरी ये साइट खुल के आ जाएगी। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिज़ल्ट क्लास 10 और रिज़ल्ट क्लास 12। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मुझे ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जहाँ मुझे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ गाज़ियाबाद और यहाँ मैं डाल देता हूँ उसका रोल नंबर। व्यू रिज़ल्ट, तो यहाँ रिज़ल्ट खुल के आ गया है। तो दोस्तों इसका रिज़ल्ट देखने के लिए जो प्रोसेस मैंने मैन्युअली करा है उसे हम अपने VBA से करेंगे कि कैसे आप इस प्रोसेस को अपने VBA से ऑटोमेट करोगे। जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से ही कुछ बना कर रखा हुआ है, तो देखते हैं। यहाँ मेरी एक्सेल फाइल खुल चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ यूपी बोर्ड रिज़ल्ट। तो देखो दोस्तों, ये मेरा यूज़र फॉर्म खुल के आ गया है। यहाँ मेरी फर्स्ट फील्ड स्टैंडर्ड की है कि मुझे किस स्टैंडर्ड का रिजल्ट चाहिए, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। मुझे हाई स्कूल का चाहिए तो मैं हाई स्कूल का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट फील्ड डिस्ट्रिक्ट की है। डिस्ट्रिक्ट में मैं गाजियाबाद डाल देता हूँ, गाजियाबाद। और इसके बाद है रोल नंबर। रोल नंबर में डाल देता हूँ 382395। जैसे कि मुझे अपना रिजल्ट ब्राउजर में शो करना है तो उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा और फिर उसके बाद सबमिट। तो देखो दोस्तों, मेरा सेम रिजल्ट खुल के आ गया है। अब मेरी नेक्स्ट डिमांड है, जो भी मैंने रिजल्ट देखा वो सारा डेटा मेरा एक्सेल फाइल में आ जाए। तो उसके लिए मैं पहले यूजर फॉर्म खोल लेता हूँ, क्लिक। यहाँ पे हाई स्कूल डाल देता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, यहाँ पे रोल नंबर 0382395। मैं अपने डेस्कटॉप पे दिखा देता हूँ। मेरी यहाँ पे बस मैक्रो फाइल पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जनरेट करूंगा जिसमें रिजल्ट का सारा डेटा पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर सबमिट। तो प्रोसेसिंग मेरी पूरी हो गई है, यहाँ डन आ गया। तो मैं अपने डेस्कटॉप पे आके देखता हूँ। सेम रोल नंबर की यहाँ पे एक फाइल आ गई है। तो मेरे यहाँ पे कैंडिडेट की सेम डिटेल आ गई है। यहाँ पे इसका रिजल्ट का स्टेटस है, फील्ड सेम रोल नंबर है, अमन, मदर नेम। तो मेरी सेम डिटेल यहाँ पे आ गई है। अब मेरी नेक्स्ट डिमांड है कि मेरी सेम फाइल किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाए। उसके लिए मैं जाता हूँ यूजर फॉर्म पे, क्लिक। यहाँ मैं स्टैंडर्ड डाल देता हूँ, हाई स्कूल गाजियाबाद, रोल नंबर 0382395।
और यहाँ पे डाल देता हूँ सेंड टू मेल। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रेसिपिएंट की फील्ड खुल के आ गई है। यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना ही ईमेल एड्रेस, अभिलाष प्रताप सिंह 25@gmail.com। सबमिट कर देता हूँ। अब मैं अपनी ईमेल आईडी पर जाकर चेक करता हूँ कि मेरी सेम रोल नंबर की फाइल मेल पर आई है या नहीं आई। तो मैंने अपनी जीमेल की आईडी खोल ली है। तो देखो ये मेरी यहाँ पे सेम रोल नंबर की फ़ाइल आ गई है। मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरी अटैचमेंट जो मैंने यूज़र फॉर्म के थ्रू सेंड की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी रिक्वायरमेंट समझ में आई होगी। तो फिर सीखते हैं कि कैसे हमने ये सब VBA से किया, कि कैसे हमने यूज़र फॉर्म बनाया, इसमें बटन्स बनाए, इसके अंदर वैल्यूज़ डाली, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, और कैसे अपना रिज़ल्ट हमने ब्राउज़र में शो कराया। तो आप इस वीडियो में बने रहें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलता हूँ अपने VBA पर। यहाँ मैं इंसर्ट करूँगा अपना मॉड्यूल, इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम दे देता हूँ यूपी बोर्ड रिजल्ट, एंटर। यहाँ मैं लिखता हूँ अपना सब रूटीन, यहाँ मैं सब रूटीन का नाम दे देता हूँ शो रिजल्ट इन ब्राउज़र, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। यहाँ मैं जो लाइब्रेरी यूज़ करूँगा उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंट्रोल्स। उसके लिए मैं टूल्स पे जाऊँगा, रेफरेंस, यहाँ आपको लाइब्रेरी की लंबी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। यहाँ मैं सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंट्रोल। तो ये रही मेरी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंट्रोल्स। इसे मैं चेक मार्क करूँगा और फिर उसके बाद ओके। यहाँ मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा डिम IESSH डॉट इंटरनेट एक्सप्लोर। इसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सेट IE इक्वल टू न्यू डॉट इंटरनेट एक्सप्लोर। तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्राउज़र शो हो, तो उसके लिए मैं लिखूँगा IE डॉट। दोस्तों जैसे ही आप डॉट दबाओगे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे चलने वाली सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड आ जाएंगी। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ विजिबल इक्वल टू ट्रू। अब मैं इस कोड को चला के देखता हूँ। स्टेप इनटू क्लिक। अब मैं इसके URL में कुछ डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगा IE.navigate। जैसे मैं डाल देता हूँ google.com, और अब इसे मैं रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा google.com खुल गया है। अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरी का रेफरेंस नहीं देना चाहते और अपना ऑब्जेक्ट रन टाइम पर ही क्रिएट करना चाहते हो, जैसे कि पहले मैं अपनी लाइब्रेरी का रेफरेंस हटा देता हूँ, टूल्स, रेफरेंस, यहाँ मैं अनचेक कर देता हूँ ओके, और यहाँ पे डालता हूँ सब लेट बाइंडिंग्स पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। यहाँ मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डिम IES ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट सेट करता हूँ सेट IE इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और यहाँ मैं अपने ऑब्जेक्ट का नेम डालता हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर डॉट एप्लीकेशन।
इसके बाद आई डॉट, तो देखो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है पर मेरी इंटेलिजेंस लिस्ट नहीं खुल के आई, तो मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा विजिबल इक्वल टू ट्रू, और इसके बाद आई डॉट नेविगेट google.com। अब मैं इसे रन करता हूँ, रन, तो देखो यहाँ पे मेरी साइट खुल के आ गई है। इसे मैं हटा देता हूँ। अब मैं डिफरेंस बताता हूँ कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ जो ऊपर कोड लिखा है ये मेरा अर्लिंग बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है और ये लेट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है। ये ज़्यादातर सभी लैंग्वेजेस में होता है। अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म में समझाऊं तो अर्लिंग बाइंडिंग का मतलब होता है कि आप अपने फ्रंट में क्या चाहते हैं, और लेट बाइंडिंग में ये सब डिसीजन एप्लीकेशन कोड रन करते टाइम लेता है। इसको और ज़्यादा डीप में मैं अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग वाली वीडियो में बताऊंगा। अर्ली बाइंडिंग में हमें लाइब्रेरी का पहले रेफरेंस देना पड़ता है और लेट बाइंडिंग में रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अर्लिंग बाइंडिंग में एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपने अपना कोड किसी यूज़र को दिया तो उसे पहले अपनी एप्लीकेशन में लाइब्रेरी का रेफरेंस देना होगा, वरना ये कोड उसकी एप्लीकेशन में नहीं चलेगा। पर लेट बाइंडिंग में कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती, वो रेफरेंस दे या ना दे एप्लीकेशन उसका कोड रन कर देगा। पर लेट बाइंडिंग में जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वह इंटेलिजेंस लिस्ट की। जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि मेरा डॉट लगाने के बाद कोई इंटेलिजेंस लिस्ट ओपन नहीं हुई थी और मैंने मैन्युअली ही पूरा कोड टाइप किया था। तो यहाँ मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप ज़्यादातर सभी केस में अर्लिंग बाइंडिंग कॉन्सेप्ट ही यूज़ करें, ताकि कोड लिखते समय आप इंटेलिजेंस लिस्ट को एक्सेस कर पाएँ। लेट बाइंडिंग का आप वहाँ यूज़ करें जहाँ आपको अपना कोड किसी यूज़र को देना पड़े और यूज़र कोड रन करते टाइम कोई एरर फेस ना करे। तो उम्मीद करता हूँ आपने अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग को सही से समझा होगा। यहाँ मैं अर्ली बाइंडिंग कंसेप्ट ही यूज़ करूँगा ताकि मैं अपनी इंटेलिजेंस लिस्ट को एक्सेस कर पाऊँ। तो मैं इस नीचे वाले सब रूटीन को हटा देता हूँ और फिर से टूल्स पर जाकर अपनी लाइब्रेरी का रेफरेंस दे देता हूँ। टूल्स, रेफरेंस, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट कंट्रोल, चेक मार्क, ओके। तो जैसे कि मुझे यूपी बोर्ड रिजल्ट की वेबसाइट खोलनी है तो यहाँ मैं नेविगेट में उसका यूआरएल देता हूँ upmsp डॉट। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन। तो देखो दोस्तों मेरा ये पेज खुल गया है। यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये रहा मेरा 10th का रिजल्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों मेरा ये वाला पेज खुल गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डायरेक्ट वीबी से ये वाला पेज खुले, तो मैं इस वाली यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और अपने वीबी पर यहाँ यूआरएल में पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। अब मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा ये वाला पेज खुला है या नहीं खुला। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा डायरेक्ट यही पेज खुल के आया है। इसके बाद मैं यहाँ VBA से इनपुट दूंगा, डिस्ट्रिक्ट और उसका रोल नंबर। तो दोस्तों इनपुट देने के लिए आपको HTML की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। वैसे मैं HTML की बेसिक नॉलेज अपनी VBA बेसिक वाली प्लेलिस्ट पर ज़रूर दूंगा जब हम वेब स्क्रैपिंग पढ़ रहे होंगे, तो आप उसे ज़रूर फॉलो करें। तो यहाँ मैं इनपुट डालने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। उससे पहले मैं ये सेम पेज अपने गूगल ब्राउज़र पे खोल लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सेम पेज खुल के आ गया है। यहाँ मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करूँगा या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा, Ctrl+Shift+I। तो मेरे पास ये विंडो खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जिस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है आप वहाँ पर अपना कर्सर लेके जाएं। पहले मैं इसे नीचे कर देता हूँ। जैसे मुझे रोल नंबर को इंस्पेक्ट करना है तो मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा और फिर अपने इस कर्सर को रोल नंबर पे लेके जाऊँगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर के पास
यहाँ पे ब्लू कलर का मार्क हो गया है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और नीचे चेक करूँगा कि मैं इस एलिमेंट को किस बेस पर एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि इनपुट टैग से कर सकता हूँ, या फिर नेम, या फिर आईडी। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनकी आईडी अवेलेबल होती है तो वो यूनिक आईडी होती है। मतलब कि उस एलिमेंट को हम आईडी के बेस पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे को आईडी मिली हुई है, तो मैं इस एलिमेंट को आईडी के बेस पे एक्सेस करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। फिर मैं VBA पर चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे VBA पर आ गया हूँ। तो दोस्तों, जो मेरा यूपी बोर्ड रिजल्ट का पेज खुल के आया था, उसका HTML पेज मैं VBA से एक्सेस करूँगा, ताकि मैं VBA के थ्रू उस पेज पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर पाऊँ। पर उसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी का रेफरेंस और देना होगा, माइक्रोसॉफ्ट HTML ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। तो मैं टूल्स पे आता हूँ, रेफरेंस, यहाँ मैं सर्च करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट HTML ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। इसे मैं चेक मार्क करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका वेरिएबल ही डिक्लेयर करता हूँ, dim HTML doc as ms.html डॉक्यूमेंट। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, set HTML इक्वल टू i.document। तो इस कोड से मेरा जो ये पेज खुल के आया है, उसका HTML डॉक्यूमेंट मेरा इस वेरिएबल में आ गया है। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ, रन। तो देखो यहाँ मुझे एरर मिली है। अब मैं इसकी वजह बताता हूँ कि ये एरर क्यों आई है। जैसे ही मैंने कोड रन करा तो ये पेज लोड हो ही रहा था कि उससे पहले मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। मतलब कि मेरा ये पेज लोड हुआ ही नहीं, तो इस वेरिएबल में मेरा कोई HTML डॉक्यूमेंट नहीं आया, इसलिए इसने मुझे एरर दी है। तो इस एरर से बचने के लिए मुझे पेज लोड होने तक का वेट करना होगा, और पेज लोड होने के बाद वो पेज इस वेरिएबल में असाइन करना होगा। तो यहाँ मैं पेज लोड होने तक का वेट करूँगा। उसके लिए मैं लिखूँगा do while i.readyState not equal to readyState complete और ie.bg loop। तो दोस्तों, ये कोड मेरा इस पेज को लोड होने तक का वेट करेगा, और जब पेज लोड हो जाएगा वो पेज इस वेरिएबल में असाइन कर देगा HTML doc। अब मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ कि एरर आ रही है या नहीं। तो देखो दोस्तों, इस बार मेरी कोई एरर नहीं आई। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ VBA के थ्रू इस HTML पेज को एक्सेस कर लिया है। अब मैं इस एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा HTML doc get element by ID, और यहाँ स्ट्रिंग में उस एलिमेंट की ID दूंगा। जैसे कि जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था, यहाँ मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं दिखा देता हूँ एक बार, गूगल। यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा कॉपी, और यहाँ पे मैं फिर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट, डबल कोट, पैरेंथेसिस क्लोज्ड। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें रोल नंबर आ जाए, तो मैं इसकी वैल्यू में लिखूँगा डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ रोल नंबर डालना चाहता था, तो मैं 0382395। अब मैं इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करूँगा, ताकि आप पैरेलली ऑब्जर्व करते रहें। उसके लिए मैं इस बटन को दबाता हूँ, सेव इनटू,
स्टेप इनटू। तो मेरा यहाँ पे ब्राउज़र खुल चुका है। स्टेप इनटू। स्टेप इनटू। तो मेरा ये वाला पेज खुल चुका है इस टाइम। अब मेरा कर्सर इस लाइन पे है। यहाँ मेरा HTML में डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब मेरा कर्सर इस लाइन पे है। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट होने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। आप पहले भी नोटिस करना। क्लिक। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा रोल नंबर आ गया है। अब मैं सेम प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट के साथ करूँगा। उसके लिए पहले मुझे इसे एक्सेस करना होगा। तो देखते हैं कि किस बेस पर इस एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। अब मैं इसे डिस्ट्रिक्ट के पास ले जाऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा। अब नीचे आऊँगा। इस एलिमेंट को मैं आईडी के बेस पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में लिखता हूँ HTML doc get element by ID और यहाँ पे उस एलिमेंट के आईडी डाल देता हूँ। डॉट वैल्यू इक्वल टू। दोस्तों, यहाँ मैं वैल्यू इसकी तरह नहीं दे सकता जैसे कि मैंने अभी भी दी है। इस फील्ड में मुझे वैल्यू ड्रॉप डाउन से देनी होती है। तो इसलिए HTML डॉक्यूमेंट में इनकी वैल्यू पहले से ही सेट होती है। तो मैं उस वैल्यू को देखता हूँ कि वो वैल्यू क्या है और फिर यहाँ पर उसे पेस्ट करते हैं। जैसे कि आगरा की वैल्यू 01, अलीगढ़ की है 06, अम्बेडकर की है 64। अगर मेरे को यहाँ पे आगरा चाहिए तो मैं वहाँ वैल्यू में 01 लिखूँगा। अगर मुझे यहाँ अलीगढ़ चाहिए तो वहाँ मुझे वैल्यू में 06 देना पड़ेगा। पर मुझे यहाँ पे गाज़ियाबाद सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। तो गाज़ियाबाद की वैल्यू है 10, तो इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू में 10 दे देता हूँ। 10। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इस व्यू रिजल्ट बटन पर क्लिक करना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसका एलिमेंट ही एक्सेस करूँगा। उसके लिए पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ। तो इस एलिमेंट को भी मैं आईडी के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लिखता हूँ HTML doc get element by ID पैरेंथेसिस ओपन डबल कोट और यहाँ पे आईडी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को बटन पर क्लिक करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक डाल देता हूँ। क्लिक। तो यहाँ मेरा कोड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। रन। तो देखो दोस्तों, मेरा सेम रिजल्ट खुल के आ गया है। ये रहा इसका नाम अमन और ये रहा इसका रोल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वैसे तो मैंने कोडिंग लिखते समय ही उस कोड को समझा दिया है, पर अगर कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप मेरी VBA बेसिक वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें, जिसमें मैंने ये सब डिटेल में कवर किया है। तो यहाँ वीडियो लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा। इस पार्ट में हमने सब रूटीन के थ्रू रिज़ल्ट निकाल लिया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम यूज़र फॉर्म बनाएंगे और उसके थ्रू इस सेम रिज़ल्ट को शो कराएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।